आज मैं आपको बताऊंगा गणेश चतुर्थी का ये पर्व कैसे शुरू हुआ और क्यों मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र पर्व है, जो भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में पूरे भारत में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार ये तिथि अगस्त या सितंबर महीने में पड़ती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, शुभ लाभ के दाता और बुद्धि व ज्ञान के देवता कहा जाता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिनों तक चलता है और इसका समापन अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के साथ होता है। गणेश चतुर्थी की शुरुआत पौराणिक काल से जुड़ी है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था। एक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने स्नान करते समय मिट्टी से एक बालक बनाया और उसमें प्राण स्थापित किए। वही बालक गणेश कहलाए। जब भगवान शिव ने गणेश को नहीं पहचाना और उन्हें रास्ता रोकने पर क्रोधित होकर उनका सिर काट दिया, तब पार्वती दुखी हुई। पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शिव ने हाथी का सिर लाकर गणेश के धड़ पर स्थापित किया और उन्हें पुनर्जीवित किया। उसी दिन को गणेश चतुर्थी कहा जाता है। गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता होने का वरदान मिला। तभी से हर पूजा, यज्ञ और मंगल कार्य की शुरुआत गणेश के नाम से होती है। हिंदू गणेश चतुर्थी इसलिए मनाते हैं क्योंकि यह केवल भगवान गणेश का जन्मदिन नहीं है, बल्कि ज्ञान, विवेक और विघ्नहर्ता शक्ति का स्मरण करने का अवसर है। ये पर्व हमें ये भी सिखाता है कि धैर्य, श्रद्धा और बुद्धि से हर समस्या का समाधान हो सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरुआत 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की। उस समय अंग्रेजों के शासन में लोग बड़े समूह में इकट्ठा नहीं हो पाते थे। तिलक ने गणेश चतुर्थी को जनांदोलन और एकता का प्रतीक बनाया। धीरे धीरे ये त्योहार केवल महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे भारत और विदेशों में भी भव्य रूप से मनाया जाने लगा। इस पर्व पर घरों और पंडालों में गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और 10 दिन तक पूजा अर्चना की जाती है। मूर्ति को फूलों, आभूषणों और वस्त्रों से सजाया जाता है। लोग अपने घर में आने वाले गणपति को परिवार का सदस्य मानकर आदर करते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम आरती और भजन कीर्तन होते हैं। प्रसिद्ध आरती सुखकर्ता दुखहर्ता इस समय विशेष रूप से गाई जाती है। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें 21 मोदक का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा लड्डू और नारियल भी अर्पित किए जाते हैं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का विशेष महत्व है। बड़े बड़े मंडलों में विशाल मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। दक्षिण भारत में लोग घरों में गणेश जी की मूर्ति रखकर पूजा करते हैं और पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। उत्तर भारत और पूर्वी भारत में भी गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह से मनाई जाती है। बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में लोग मूर्तियों का विसर्जन नदी और तालाब में करते हैं। विदेशों में बसे भारतीय समुदाय भी मंदिरों और सांस्कृतिक केंद्रों में गणेश चतुर्थी को मनाते हैं। विसर्जन इस पर्व का सबसे भावनात्मक क्षण होता है। इसमें भक्त गणपति बप्पा को विदाई देते हुए कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले साल जल्दी आना। पारंपरिक रूप से गणेश मूर्तियां मिट्टी से बनाई जाती थीं, जिससे वे आसानी से पानी में घुल जाती थीं। ये प्रकृति के चक्र का प्रतीक था। लेकिन आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस और रंगों की मूर्तियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए अब पर्यावरण हितैषी मूर्तियों का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि यह समाज में भाईचारे, समानता और एकता को भी प्रोत्साहित करती है। इस पर्व के दौरान कई सामाजिक कार्यक्रम जैसे मुफ्त भोजन वितरण, रक्तदान शिविर और गरीबों की सहायता की जाती है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी विघ्न को दूर करने के लिए हमें धैर्य, विवेक और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। गणेश चतुर्थी एक ऐसा पर्व है जो धर्म, संस्कृति और समाज को एक साथ जोड़ता है और सबको एक मंच पर लाता है। अंत में गणेश चतुर्थी का संदेश यही है कि भगवान गणेश की तरह हम भी बुद्धिमान, विनम्र और करुणामय बने, ताकि जीवन की हर बाधा को पार कर सकें। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि आप किसी त्योहार या भगवान से संबंधित कहानियों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया टिप्पणी करें और हम उसे YouTube पर अपलोड कर देंगे।
और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ दिन दोस्तों, अलविदा।